जय हिंद। आप लोगों का हमारे गुलाब साइकिल यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्राइमरी टीचर बीपीएससी के थ्रू 1 to 5 के टीचर के लिए मॉडल सेट प्रैक्टिस 3 देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो स्टार्टिंग में हम बोल देते हैं, बीच में नहीं बोलेंगे, कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन और अपडेट्स पाने के लिए। और बहुत सारे सेट्स हम इसी यूट्यूब चैनल गुलाब साइकिल में करवा दिए हैं, जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट प्रैक्टिस 3 है, सामान्य अध्ययन। इसमें मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी, और सारे जितने भी टॉपिक है, ज्योग्राफी का, फिर हिस्ट्री का, जितने भी टॉपिक दिए हैं सबका, इन्वायरमेंट है सबका टॉपिक इसमें है। आइए स्टार्ट करते हैं। 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा कर रहे हैं। उनकी चालों का अनुपात 4:3:5 है। तो स्थान बी पर पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 4:3:5। स्पीड का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:3:5। तो उसके बाद हमको समय का अनुपात, ये क्या होता है, चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी कि रेशियो भाग में आएगा तो 1/4 कर दीजिए। क्या कर देते हैं, 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। आप क्या कीजिए, 4, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम आएगा कितना, 60। कितना आएगा, 60। अब क्या करेंगे, 1/4 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/4 गुना 60 तो ये आ जाएगा 15। इसी रेशियो में 1/3 को 60 से रेशियो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद 1/5 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 15, 20, 12, ऑप्शन ए सही है, ये सही समय का अनुपात होगा। एक आयताकार मैदान, 3 भुजाओं का तार बाड़ लगाना है। तार का बाड़ लगाइएगा एक आयताकार में, 3 भुजाओं में, 1, 2, 3, ठीक है। और जहाँ 20 फीट लंबाई है, सपोज ये लंबाई है इसका 20 फीट है होगी, यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट है तो कितनी फीट लंबी तार की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये लगाने में कितना फीट लगेगा। देखिएगा यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, कितना फीट दिया हुआ है, एरिया 680 वर्ग फीट दिया हुआ है। तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दिया है 20, चौड़ाई को b मान लें, बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 680। 680, 20 का 0 कट गया और b बराबर हो जाएगा 34 दूना 68। यानी मेरे पास लंबाई जो हो गया 20 है, चौड़ाई कितना हो गया 34। इस तरह से हमको इस तरह का बाड़ लगाना है। अगर ये 20 है और ये भी 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, चौड़ाई 34। तो 20 और 20 40 और 40 30 74। तो 2 का ऑप्शन ए सही है, यानी 74 फीट का हमको बाड़ लगाना पड़ेगा। बाड़ का मतलब हमको क्या कह रहा है कि ये जो है, इसकी जो पेरीमीटर है, 3 साइड का पेरीमीटर लेना, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है खाली रखना है। यहाँ पे कहा गया है कि ऊपर का हिस्सा 3 ही भुजा में लगाना है। फिर देखेंगे कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 5 दिन में कर सकता है। तो वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं, तो किए गए काम का भाग कितना है। ए कह रहा है 10 दिन में करता है और बी कहता है 5 दिन में कहता है। अगर ए और बी काम करता है तो 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, 30 आएगा। ए 10 दिन में करता है तो 10 या 30, 3 यूनिट किया। बी 15 में कहता है तो इसका 2 एफिशिएंसी हो गया, इसका 3 एफिशिएंसी हो गया, क्षमता हो गया। 5 दिन में एक साथ काम किया तो 3 और 2 इधर 5, क्योंकि ये 5 5 5 गुना 5 हो जाएगा 25। कितना काम कर लिया दोनों आदमी मिलकर के, 5 दिन में 25 यूनिट कर लिया। तो कहता है कि किए गए काम का भाग है, यानी 25, टोटल काम है 30, 25 25, 5 6 30, तो 5/6 ये भाग हो जाएगा 5/6। ऑप्शन नंबर डी है, 4 सही होगा। फिर देखेंगे, कहता है कि 17.5 मीटर ऊंचा एक झंडा दंड 35 मीटर लंबा छाया बनाता है। उस वैन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई 36 मीटर है। देखिएगा यहाँ पे छाया है, उसके बाद छाया की, जो सपोज कोई डंडा है उसकी छाया की ऊंचाई दिया है, फिर कोई डंडा है उसकी छाया की ऊंचाई दिया है। तो इसको हम लोग समानुपात में बनाते हैं। 17.5 है ना, तो हम लोग लिखते हैं 17.5। इसकी ऊँचाई जो छाया 35, छाया को नीचे लिख देंगे, और इस छाया की जो लंबाई है 36 मीटर है, उसकी ऊंचाई क्या आगे, ऊंचाई को हम लोग x मान लिए और ये मान लिए 36। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 17.5 उसकी ऊंचाई है और नीचे में छाया कितना है 35। और उनको ऊंचाई के दूसरे का मांगना नहीं पता है, लेकिन दूसरे का हमको चौड़ाई पता है। तो ये देखिए डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 50 जीरो आएगा। 5 या 15, 5 25, 5 7 या 35, 70 आया। 5 सेकंड 5, 5 35 सेकंड 35, 35 दूना 70, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18, x बराबर 18 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, रेशियो से बन जाएगा। एक निश्चित धनराशि को ए और बी के बीच में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। ए का हिस्सा
₹2400 है तो कुल धनराशि देखिए एक और बी में जो राशि बांटा गया 4:3, 4:3 में बांटा गया है। और ए का हिस्सा देखिए, ए का हिस्सा 2400 है तो 4 गुना 2400 लगभग 600 का हिस्सा पड़ा। ए का हिस्सा 6 गुना है, 600 गुना है तो कुल हिस्सा कुल जो 4 3 7 7 7 को 600 से मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि कुल से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 के 4200। ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 6 के 4200 आएगा इसका कुल हिस्सा टोटल हिस्सा। एक वस्तु को देखिए 4% के लाभ में और एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर ₹5 आता है तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, सपोज करिए कोई अगर हम ₹100 में खरीदे और ₹104 का लाभ हुआ तो क्या हो जाएंगे x गुना 104। फिर देखेंगे अगर एक वस्तु को हम लोग 6% का लाभ 100 में खरीदे 106 हो जाएगा। ये x से कट गया तो 104 बाय 106 तो 104 का आधा करेगा तो 52 हो जाएगा, 106 का आधा करेंगे तो 53 हो गया। तो 52:53 इसका अनुपात सही होगा, 52:52:53 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि 987 गुना 273 फिर 987 गुना 727। इसमें देखेंगे कि 987 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है 987 ले लिए और 273 प्लस 727 इसको ऐड करेंगे 7 3 10 7 2 10 और 7 2 10 लगभग 1000 आ गया। 987 गुना 1000 987,000 987 पर 30 ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है। फिर देखेंगे दो सअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या हो गया। देखिए सअभाज्य संख्या क्या हो रहा है कि उसका जो गुणनफल है तो वही तो एलसीएम हो जाता है। 8 का ए सही होगा, 8 का हाँ 2 सही होगा, उसका गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 2 5 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। देखिएगा 4 अंकों की सब तो 4 ही अंक का है, ठीक है। अब हम लोग 4 अंक का वो वाला रूल नहीं अप्लाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। देखिएगा 2 से भाग देंगे लास्ट में 8 है तो पूरा पूरा कट जाएगा तो ये आंसर नहीं होगा। 2 से भाग देंगे लास्ट में 4 है तो पूरा डिजिट ही 2 से डिविजिबल होगा, शेषफल नहीं बचेगा। अब देखेंगे इसमें 9 9 5 9 में अगर 2 से भाग देंगे लास्ट में 9 तो इसका एलसीएम जो जो शेष बचेगा 2 से भाग देने पर इसमें 1 बचेगा, 3 नहीं बचेगा तो ये भी ऑप्शन कट गया। लास्ट ऑप्शन डी है, इसे 2 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 3 से भाग देंगे तब भी 3 बचेगा, 5 से भाग देंगे तब भी 3 बचेगा, फिर 7 से भाग देंगे तब भी 3 बचेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 4 ऑप्शन को देखने पर आंसर सही होता है। 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस 1/8 × 9 प्लस 1/9 × 10। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखेंगे इसका 1/5 है ना, 1/5 लिख दिए, माइनस कर दिए। लास्ट वाला का 1/10 है तो 1/10 कर दिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5:2 कर दीजिए, 2 - 1 यानी 2/2 - 1/10 आ जाएगा। 1/10 = 0.1 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा एलसीएम लेने पर। एक गेंद देखिएगा पहली उछाल में, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में ना इस बार इस अगले पर पूछा हुआ था। एक गेंद पहली उछाल में जिस ऊंचाई पर गिरती है 3/4 ऊंचाई तक उठती है, अगर उसका ओरिजिनल ऊंचाई कहाँ से 32 मीटर से ऊंचाई से गिराया जाता है तो दूसरी उछाल, सपोज करिए कि ये पहली उछाल में वो 32 मीटर पे थी 3/4 तो 32 का 3/4 कितना हो जाएगा 24, 4 8 32 8 24 होगा ये पहली ऊंचाई में। तो इसी का दूसरा ऊंचाई में तो 24 का 3/4 करिएगा तो 3/4 3 8 24, 3/4 के 4 6 24 6 18। दूसरा ऊंचाई में तो गेंद कितने जाएगी 18 मीटर ऊंची जाएगी। तीसरा मैं कहता तो इसी तरह 18 का 3/4 करते तो 18 मीटर ऑप्शन ए सही है। कहता है कि निम्नलिखित आकृति में 2x + 15 का मान बताओ। तो देख लेंगे ये जो x है बाह्य कोण है, बाह्य कोण बराबर कहता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, दोनों एंगल जो अंदरूनी है उसको जोड़ दीजिए। 60 और 45 का लगभग कितना हो जाएगा 5 4 10 कितना हो गया 105। x का वैल्यू 105 हमको कहता है 2x निकाले तो 2x का बराबर कितना होगा 210 हो जाएगा। 210 + 15 हो जाएगा कितना 225 ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 12 का 3 होगा। नेक्स्ट देंगे एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 3 बच्चे, यदि दादा दादी की औसत उम्र देखिएगा 65 वर्ष है, दादा दादी का उम्र देखिए दादा प्लस दादी 65 वर्ष है, टोटल उम्र कितना हो जाएगा 65 दूनी 130, ठीक। और माता पिता की औसत आयु 35 है तो फादर प्लस मदर, इसकी कितना औसत उम्र 35 दूनी 70 हो जाएगा टोटल। फिर बच्चे की औसत आयु कितना है 8 वर्ष है, 3 गो बच्चा है तो टोटल चाइल्ड 3 38 24 हो जाएगा, 38 24 हो जाएगा। तो परिवार की औसत आयु कितना, दादा दादी 2 3 3 2 5 3 8, टोटल 8 आदमी होंगे। टोटल यहाँ पे कितना होंगे 130 + 70 हो जाएगा 200, 200 + 24 224 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद इसमें कैसे करेंगे 200 165 दूना 130, ठीक। और माता पिता 35 दूना 70, ठीक।
और बच्चे की औसत आयु, बच्चे 3 गो हैं, है कि नहीं? बच्चे कितने हैं देख लीजिएगा, बच्चे जो हैं 3 बच्चे हैं, तो 8 तिहाई 24। तो इस तरह से टोटल जो सम कर रहे हैं 130 प्लस 70 प्लस 24, तो जोड़ेंगे तो 4 7 3 10 दो 7 3 10 2 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 224 हो गया। और टोटल आदमी कितने हो गया, इधर बच्चे 3 2 5 2 7, हाँ टोटल 7 ही हो गया। 7 तिया 21 7 दूनी 14, तो एवरेज हो गया 32 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। यदि किसी भिन्न का अंश को पथ जो है 15% बढ़ा दिया जाता है, हर को 8% कम हो जाता है, तो वो भिन्न जो होता है इतना हो जाता है 45/48। तो सपोज करिए कोई भिन्न है, उसको हम 15% बढ़ाए तो 115 हो जाएगा। अगर 8% उसके हर को घटाए तो ये हो जाएगा कितना, 92 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू है 45/48। तो 23 पंच 115, 23 चौके 92, 4 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 5 9 45 हो जाएगा। उसके बाद 3 तिया 9 3 चौके 12, लगभग 3/4 आ रहा है। ऑप्शन ए दिख रहा है। कितना क्वेश्चन है, 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल 3/4 कैलकुलेशन करके ये भिन्न कितने 3/4 है। कहता है यदि संख्या 3 4 स्टार 2 4 में 9 से विभाजित किया जाता है तो तारांकित स्थान पर अंक क्या हो गया। देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है, बच्चे में पढ़ाया जाता है कि सम ऑफ द डिजिट, टोटल नंबर को जोड़िए। 4 2 6 4 10 3 13, 13 में थोड़ा सा अंक इस स्टार में क्या रखेंगे कि वो 9 से भाजे, 13 5 18, कम से कम हमको 9 रखना पड़ेगा तब वो 9 से डिविजिट होगा, 9 से विभाजित होगा। दो संख्याओं का योग देखिएगा इतना है, एक्स सपोज करिए कि एक्स प्लस वाई है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, सपोज एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा, x प्लस ये वाला नंबर 185,966, इन दोनों का जो सम है ये बराबर कितना है 285786। इस तरह से इधर x और इधर x हो जाएगा 2x, ये वाला जब घटेगी तो उधर घट जाएगी, घटने के बाद कुछ आएगा तो इधर से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या कौन है, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू निकल गया। बड़ी संख्या में क्या होगा, तो x प्लस इतना नंबर आएगा जुट करके, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कैलकुलेशन इस मैथ में कुछ नहीं है। दो पेंसिल का जो मूल्य है, दो पेंसिल का जो मूल्य है 2 रुपया है, तो एक पेंसिल का कितना हो जाएगा। सपोज करिए 2 पेंसिल है, उसका मूल्य 2 रुपया है, एक पेंसिल का 2 2 कट गया, एक पेंसिल का तो 1 ही रुपया दम आया। और कहता है एक बॉल का पेन मूल्य 2 रुपया, तो एक 20 से बॉल कर दिया, इसका मूल्य 2 रुपया। उसके बाद 4 पेंसिल लेनी है और 2 पेन लेना है, तो 4 पेंसिल, एक पेंसिल का 1, 2 बॉल लेना, 2 का 2 रुपया, बॉल का है 2 दूनी 4 4 4 8, 8 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता तो औसत चाल कुछ नहीं है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो पैदल यहाँ 50 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। फिर कहता है एक विद्यालय 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं, तो बालिका का प्रतिशत, बालिका तो दिया हुआ ही है 240, टोटल स्टूडेंट 600, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये 2 0 0 कट जाएगा, 6 चौके 24, लगभग 40% बालिका आएंगी। ये 19 का देखिए 40 है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 पर 40 है तो मार देंगे 40। कहता है कि यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। आयत का क्षेत्रफल दिया तो लंबाई, तो चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, 6 पंचे 30, लगभग 5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कहता है कि 2a³ माइनस b³ एंड और a³ प्लस b² माइनस 2b³ का योगफल क्या होगा। जोड़िए 2a³ यहाँ पे 1a³, तो 3a³ इन दोनों में दिख रहा है, और माइनस b³ यहाँ पर प्लस b³, तो इधर माइनस 2b³ माइनस b³ माइनस माइनस 3b³ इसमें दिखा है, उसके बाद प्लस b², तो ये वाला ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर तथा 10 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगा, तो जोड़ दीजिए 20 प्लस 2 इंटू एल प्लस बी वाला फॉर्मूला पे, और 20 प्लस 10 30 दूनी 60, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 60 होगा। अंक इतना में 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना, देखिएगा 3 जो आएगा यहाँ पे 3 के बाद 3 को 0 आएगा, स्थानीय मान 3 का, पहला 3 का, दूसरा 3 में 3, इसको डिफरेंस पूछ रहा है तो लास्ट में तो 7 ही आएगा डिफरेंस में, क्योंकि 10 में 3 कटेगा 7, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। संख्या 685439.17 में 4 तथा 7 के स्थानीय मानों का गुणनफल, 4 का इसमें लिखेंगे तो 400 हो जाएगा। अब 7 का पूछ रहा है तो इस 7 का 7/100 आएगा, ये 2 0 कट गया, 7 चौके 28। अच्छा क्वेश्चन पूछा लेकिन कुछ कंसेप्ट है। 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कम है। देखिए सपोज ये घड़ी बना लेंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर हमारा 6 है, यहाँ पे 3 है और 9, सुबह का 9 बजा। देखिए तो जो सेकंड वाला टाइम है वो तो 12 को दिखाएगा और घंटा वाला 9 को दिखाएगा, तो इस तरह से देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट देखेंगे
सहवाग क्रिकेट खेलता है तो गीता फोगाट क्या है? गीता फोगाट आप सुनेंगे कुश्ती से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 26 का ज़्यादा सुइटेबल 3 दिख रहा है तो 3 आंसर है। डॉक्टर दवा है तो खिलाड़ी खेल करेगा, दवा से डॉक्टर है। अब देखिए कुछ फिगर दिखा रहा है, सपोज करिए ये वाला चीज़ ऐसे थी तो ये वाला चीज़ ऐसे हो गया। हो क्या रहा है कि ये वाला चीज़ को ना ऐसे करके उलट दिया जा रहा है और इधर पे, तो ये चीज़ें देखें क्योंकि ये चीज़ें ऐसे हो गई है, ये चीज़ें ऐसे थी, ये चीज़ें भी क्या होंगी, ऐसे हो सकता है। ऑप्शन नंबर 28 का कितना है? 28 का 2 दिख रहा है तो चलिए 2 पर देखिए, हाँ बिल्कुल इस तरह ही घूम जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखेंगे कि 6 + 3 को 18 लिख रहा है। देखिए +3 को कैसे 18 होगा? सपोज ये प्लस जो है ये कैलकुलेशन मल्टीपल में बदल जाता है। 12 - 6 को 6 लिखता है तो इसका मतलब माइनस का जो सिंबल दिया है वो डिवाइड का काम कर रहा है। और 8/2 है, ये 10 लिखा है, इसका मतलब भागा जो है प्लस का काम कर रहा है। तो माइनस देखिए यहाँ पे भागा का काम कर रहा था, इसको भागा कर दीजिए, और भागा जो था प्लस का काम था, प्लस कर दीजिए। तो 2/8 करेंगे तो 4 + 3 7, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कहता है दिए गए लुप्त अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 21 था 27 हो गया, लगभग कितना जुट रहा है? 6 जुट रहा है। 27 था 32 5 जुट रहा है, 32 से 36 4 जुट रहा है, 36 39 3 जुट रहा है, 39 2 जोड़ेंगे 41 होगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि 6 5 4 3, यानी घटते घटते जुट रहा है कुछ। 0.1 कहता है 1/12/1991 को पहला रविवार है, तो दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार क्या होगा? एक, यानी 1 दिसंबर को रविवार है ना, तो रविवार के बाद होता है कितना? सोमवार मंगलवार, यानी 3 दिसंबर को हो जाएगा मंगलवार। 1991 का टाइम है तो टाइम से कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 दिसंबर को मंगलवार आया तो 7 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। 7 दिसंबर को मंगलवार और पहला मंगलवार, ये दूसर का मंगलवार, और तीसर का मंगलवार कितना होगा? 14 को होगा। 7 नहीं सॉरी, देखिए 7 है ना, 3 को है तो 7 दिन 10 जुटेगा, तो दूसरे का 10 पर आएगा। 10 7 17 जो होगा ये हो जाएगा तीसरा, चौथा हो जाएगा 17 में 7 जोड़ेंगे 24, तो लगभग 24 दिसंबर को तीसरा मंगलवार हमको दिखेगा। संजय जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो देखिए घुमा देते हैं दक्षिण पूर्व इधर। अब ये क्या करता है कि 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है, इसको 90 डिग्री दाहिना मुड़ा दीजिए। इस तरह से वो किधर दिखेगा? दक्षिण पूरब की ओर दिखेगा या दक्षिण पश्चिम दिखेगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 32 का क्या है? 32 का ऑप्शन नंबर 4 दिया, ये दक्षिण पश्चिम की ओर दिखेगा। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों को संबंधित है। जैसे मस्तिष्क है, इस आरेख से हमको इसको दिखाना है, मस्तिष्क और फेफड़े और शरीर। तो देखेंगे मस्तिष्क जो है और फेफड़े हैं और शरीर है, तो तीनों चीज़ें क्योंकि शरीर के अंदर फेफड़े आ जाएंगे और मस्तिष्क आ जाएंगे और वो दोनों अलग रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 है सही है। 33 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिल्कुल सही है 33 का। अब 34 देखेंगे। 34 नंबर में कह रहा है, देखिएगा एफ जो है FRING, फिर इन को HT, देखिए एफ से जो है 8 बढ़ा दिया, फिर 18 से 20, लगभग 2 जोड़ रहा है, फिर 9 2 11, ये भी +2 हो रहा है, लेकिन लास्ट में देखिएगा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9, लगभग 4 जोड़ दिया, यहाँ पे 7 और 4 लगभग 4 जोड़ा, लास्ट में 4 जोड़ा है, और इधर से 2 2 जोड़ रहा है। तो देखिएगा अगर ये 20 है, 20 में 4 जोड़ेंगे x, तो इसमें x लास्ट में है नहीं तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर, क्योंकि 4 जोड़ा है ना, 5 से 9 हो गया, 4 जोड़ा तो हम 20 से हमको 24 जाना, तो 24 ये वाला ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये देखिएगा इसको हम लोग डिक्शनरी के अनुसार दिखाना है, डोम डाउन ड्रोन है ना, ड्रेप। तो देखिएगा डी के बाद सबसे पहले 9 आता है ना, 9, तो ये पहला 5 हो जाएगा, तो पहला 5 देखिए सब में 5 है, 5 का काम ख़त्म हो गया, पहले 5 आएगा ठीक। उसके बाद DR के बाद हो जाएगा A आएगा, 5 के बाद तब क्या हो जाएगा? A नहीं, देखिए D के बाद सपोज करिए 15 आता है O, तो D के बाद 2 रखिए, 5 के बाद 2 हो गया, 5 के बाद 2 हो गया, 5 35 का ना ऑप्शन A दिया, 5 के बाद वो AO रखा है, बिल्कुल O ही रखिए 5 के बाद, क्योंकि 5 है ना। सपोज करिए पहले DI आ गया, उसके बाद DOOM आ गया, उसके बाद DONN आएगा, उसके बाद 4 DRAP आएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा DRONE, ऑप्शन नंबर A सही दिया, डिक्शनरी के अनुसार दिखाना था। 35 के बाद अब देखेंगे 36 नंबर, इसमें टोटल आयत गिनने। देखिएगा ये वाला आयत जो हो रहा है 1 है, इस तरह से 2 है, टोटल इधर आयत होगा 3 हो जाएगा। पहला फिगर में हमको कितना दिखा? 3 आयत, हमारे यहाँ पे 3 फिगर दिख रही है, तो 3 3 9 आयत इधर हो गया। ये फिगर जो है 1 आयत है, और ये फिगर
एक आयत है तो एक आयत इधर हो जाएगा 2 आयत, फिर टोटल एक ओरिजिनल आयत तो 9 3 + 12 तो लगभग 12 आयत हैं, 12 रेक्टेंगल है। 32 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक दर्पण प्रतिबिंब है। देखिए इस प्रतिबिंब को हमको दिखाना है कौन सा फिगर को मैच कर रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन ए में जो है ये चीज़ें जो है दर्पण उलटेंगी इधर साइड में, तो ये तो इधर बनेगी ये चीज़ें, तो देखेंगे इधर में है नहीं, तो ये पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा उस पर पूरा ब्लैक उस साइड में जाएगा तो है ही नहीं। पूरा ब्लैक जैसे जैसे इसमें देखिएगा पूरा ब्लैक इस साइड उलट गई है, यहाँ पे थी ब्लैक यहाँ पे थी, तो पूरा ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। देखिएगा 13 से 171 हो गया, 13 से कितना हो जा रहा है 171, इसका मतलब 13 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 जोड़ा तब 171 आया। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 2 जोड़ा इतना आया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 जोड़ा 27 हो गया। 7 का 49 होता है, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51 होगा, तो 53 दिख रहा है, तो ये ऑड हो गया, विषम हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखेंगे कि कहता है कि 4 6 3 5 मिलकर के इतना हो गया 39, 2 7 5 8 के, तो उसके बाद इस बॉक्स में क्या आएगा। तो सपोज करिए 6 चौके अगर हम 24 करें और 5 या 15 इसको गुना करें, 15 24 5 4 9 3 3 हाँ 39 आ गया। इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दोनों मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो बीच वाला आएगा। तो 4 तिया 12 8 7 56, 12 56 कितना हो जाएगा 56 + 12 6 2 8 5 1 6, लगभग 68। 39 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 39 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। कहता है इनकारनेशन से ये वर्ड दिया है, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो देखिएगा इनकारनेशन में कहीं पे ई आ रहा है कहीं पे ई नहीं आ रहा है, तो ये भी वर्ड नहीं बनेगा, ये सारे वर्ड बनेंगे। ये 40 के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे। अब चलेंगे जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय, किसने लिखा है तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखेंगे। जय हिंद एक स्वराज लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस का माई स्ट्रगल है। लाल बहादुर शास्त्री का आप बताइए। फिर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मना लेंगे। देखेंगे मानव अधिकार दिवस तो हम लोग 10 दिसंबर सही है। 42 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1969 में की गई है, याद रखेंगे। सही सुमेलित नहीं है। देखेंगे बिटुमेन जो है पेंट और सड़क सही है। अब देखेंगे मिट्टी का तेल जेट वायुयान, ये तो थोड़ा सा हास्य मतलब हंसने वाली बात हो गई कि मिट्टी का तेल जेट वायुयान में अगर लगा देंगे तो बताइए, हम लोग तो घर में यूज़ करते हैं, सब कोई जेट वायुयान चलाने लगेगा, कितना सिंपल। ये तो पहले ही फॉल्स हो गया। वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो 44 का ऑप्शन नंबर जो है 44 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कितना दिया 44 का ऑप्शन 3 दिया है सही। तो देखिएगा पैराफिन वो खाक पदार्थ, ये खाक पदार्थ है। देखिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा, उन्होंने ऑप्शन को से 3 सही किया, तो 3 को लेकर चलेंगे क्योंकि पैराफिन वो खाक पदार्थ नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देखतेंगे कहता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 98 केल्विन में हो जाएगा। 96 लगभग 96 96.7 97 हो जाएगा। उसके बाद केल्विन में हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 96 होता है और केल्विन में हो जाएगा 310। याद रखिएगा 37 सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में 96 97 लगभग। फिर देखेंगे करो या मरो का नारा किसने देता है, किस आंदोलन में दिया जाता है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी कहते हैं कुछ करो या मरो। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन का चयन करें। पीईटी, ये उसके बाद दिया हुआ है पीईटी। उन्होंने क्या किया है कि जो पॉलीथीन एथिलीन टर्थलेट एक बहु सुपरिचित प्रकार का नायलन है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है, संश्लिष्ट रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते। ये 45 47 का ऑप्शन जो है कूट में दिया है, तो कूट का चलिए कूट में देखते हैं कुछ कोऑर्डिनेट किया है। 44 का ऑप्शन नंबर 4 सही है और बी और डी को सही माना है। किसको किसको बी और डी को। तो देखेंगे बी हमारा कौन है, बी कह रहा है कि एस्टर रसायन जो है वो गंध प्रदान करता है, ये सही है। संश्लेषित रेशे जो होते हैं पेट्रोल रसायन के द्वारा पेट्रोलियम मूल कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रम द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसके बाद 45 नंबर देखेंगे। 48 नंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। देखिएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन 21 जून में ना सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन हमको मतलब जाड़ा का मौसम में, जाड़ा दिसंबर में पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, तो दिसंबर वाला महीना में 21 दिसंबर को होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फेमर होती है। ये फीमर की हड्डी सबसे बड़ी होती है। जांग की हड्डी होती है। सबसे छोटा होता है हमारा स्टीपस, कान की हड्डी होती है। फिर कहता है कि
किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? दक्षिण गंगा गोदावरी होता है, कावेरी जो होता है दक्षिण की गंगा होता है, नर्मदा एस्चुरी बनाती है, पेन गंगा वेन गंगा सारे याद रखेंगे गोदावरी की नदियाँ महासहायक नदियाँ हैं। एपी सेंटर किससे संबंधित है? एपी सेंटर जो है भूकंप से संबंधित है। 51 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए एपी सेंटर ये भूकंप का बताता है एपी सेंटर कहाँ पे होता है। फिर देखेंगे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ही दिए हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, बताइए सरदार पटेल मौलिक अधिकार जो समिति थी उसके थे अध्यक्ष। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति है। देखिएगा सपोज करो कि ये दक्षिण भारत है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, तो ये कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा तो आप बताइए यहाँ से तो पास हो जाती है, उत्तर में कहाँ से हो जाएगा? तो ये उत्तर तो इधर हो गया। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो भूमध्य रेखा देखिए हमारा ऐसे दक्षिण में नहीं, भूमध्य हमारा भारत के नीचे से गुजरता है, तो दक्षिण में नहीं हो गया, इसके नीचे कन्याकुमारी नहीं, इसके ऊपर है। मकर रेखा के दक्षिण में देखिएगा, मकर रेखा हमारे पास गुजरता है भारत से, उसके बाद भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या किया उन्होंने? 4 सही है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर धूप का अवशोषण सबसे अधिक करेगा? तो देखिएगा धूप का जो अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है वो लाइट कैसा होता है? वो काला होता है। 54 का ऑप्शन नंबर उन्होंने 2 दिया है। चलिए अब 53 देखते हैं, जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं, तो ये शाकाहारी हो जाएंगे। 55 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। मलेरिया कहता है मच्छरों में फैलता है, ये किससे कहता है? इसकी खोज किसने की थी? मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस से रिलेटेड है। जे थॉमसन तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया है, मैडम क्यूरी तो रेडियो एक्टिविटी किया है, गोल्डस्टीन तो प्रोटीन का खोज किया है। नेक्स्ट देखेंगे 56 के बाद 57 नंबर। 57 कह रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, यूपी है। पटना हरमंदिर साहिब जो है इसका जन्म स्थान किसका है? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु है, 1666 इसमें होता है, लास्ट गुरु थे। सौर ऊर्जा की सबसे छोटी बड़ी बैटरियाँ चार्ज की जाती है, कहता है सौर ऊर्जा से छोटी भी बैटरियाँ और बड़ी भी बैटरियाँ, सही कथन है। नेक्स्ट देखेंगे फसल जिससे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत होगी, कौन सी फसल है सबसे ज़्यादा जल मिलेगा? तो धान के खेत में ना सबसे ज़्यादा जल की ज़रूरत पड़ती है। क्षतिग्रस्त फ्लोरेसेंट ट्यूब CFL सुरक्षित रूप से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वाष्प होती है, नहीं इसमें नाइट्रोजन की वाष्प होती है, ये भी नहीं होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही नहीं, उसमें क्या होता है कि इसमें पारा का जो वाष्प है मरकरी होता है, ये बात सही है। पोषक तत्व जो हमारे शरीर में वृद्धि, देखिएगा वृद्धि रिलेटेड है प्रोटीन से, तो प्रोटीन होगा, रख रखाव प्रोटेक्टिव है। ये ऑप्शन नंबर 62 का जो है उन्होंने भी दिया 2 सही है। घे का जो रोग है आयोडीन की कमी से होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, आयोडाइड साल होता है, इसमें घे का रोग से बचाव जाता है। पक्षियों के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? पक्षी अंडे देते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। पक्षी चोंच होता है पक्षी की, बिल्कुल सही। पक्षियों के पंख होते हैं, ये भी सही है। पक्षी तैरने के लिए पंख का यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, 64 का 4 नंबर सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिर कहता है पृथ्वी के चारों ओर हवा के अदृश्य आवरण को वातावरण कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, 65 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर, किसी चीज़ को जलाने पर किस गैस की ज़रूरत पड़ती है? जलाने के लिए हेल्पफुल होती है जो है, अगर मदद करेगा तब नाइट्रोजन होगा, लेकिन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? दिस विल बी ऑक्सीजन। 66 का 2 नंबर होगा, 66 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। धुआं ऊपर उठता है, क्योंकि देखिएगा धुआं जो कोई सपोज कैंडल जलाए तो ऊपर उठेगा धुआं, क्यों? जो भारी है वो नीचे बैठेंगी, हल्की चीज़ें ऊपर उठेंगी, तो वही चीज़ है। गर्म वायु ठंडी होती है, बताइए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है, गर्म वायु सघन नहीं होती है, विरल होती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा देखेंगे, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, ये वाला जो ऑप्शन सही दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 67 का 2 ही सही होगा कि गर्म वायु जो है ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा हल्की होगी, ये सही है। 69 का नंबर देखेंगे, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य 68 में किस क्षेत्र में दिखाई देगा? तो ये 3 में आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का धूमकेतु कहता है धूमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 69 का ऑप्शन नंबर उन्होंने क्या दिया? 2 दिया है, सारनाथ में स्थित है, ये सही है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं, 5 जून 1972 में घोषित किया गया था। मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होता है? ऑप्शन ए वायु दाब दबाव आर्द्रता, ये सूर्य के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही है।
निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है, नेचुरल है? सड़क दुर्घटना एक नेचुरल है, बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, दावानल भी। कहता है भारत का प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष 15 अगस्त को जो है ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं। 73 का ऑप्शन नंबर क्या है? 73 का ऑप्शन नंबर, इन्होंने 73 का ऑप्शन नंबर 4 को सही माना है, तो लाल किला से फहराते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? देखिएगा, केवल गतिज ऊर्जा तो नहीं होता है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 74 का उन्होंने क्या दिया है, 74 का 3 होगा। गतिज ऊर्जा भी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसका और कोई ऊर्जा होंगी, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा के साथ और स्थित ऊर्जा दोनों होती है। स्टैटिक भी एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा। फिर देखेंगे उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई? तो जेम्स वाट सही होगा, उष्मा की खोज जेम्स वाट की थी। फिर देखेंगे किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? ऑप्शन ए हीरा, नियोन। इसका ऑप्शन जो है नियोन सही है, इसमें जो कमजोर बंधन होता है ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? देखिएगा, बहुलक नहीं है सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, प्रोटीन या ग्लूकोज। तो 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 है, ये ग्लूकोज बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत गर्म होती है, यह भेड़ के बालों से बनाई जाती है, यह हाथ से बुनी जाती है, इनमें भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते रहते हैं। तो देखेंगे 78 का उन्होंने ऑप्शन क्या किया? 3 सही माना है, 3 में ए और सी सही है। ए क्या है रखा है? सी हाथ से बुनी जाती है और ये बहुत गर्म होती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 79 में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखिएगा, पादप हार्मोन फ्लोरिजेन तो सही है, ऑक्सीन भी सही है, साइटोकाइनिन भी सही है ना। देखिए ऑक्सीटोसिन जो है ये नहीं होता है, ऑक्सीन ये तो सही है, ये तो दूध देने के लिए हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं किसी गाय भैंस वगैरह में। 79 का ऑप्शन नंबर 79 का 4 सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से विषम का चयन करिए, जैसे वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय और फ्लोरिगन रेशा। रेशा कहाँ से आ गया? देखिए बीजपत्र, जर, म्यूकोल, ये भी सही नहीं है। ये फिर देखिए तो 80 का ए सही है, 80 का उन्होंने क्या दिया? 80 का 4 दिया है। तो ये देखिएगा परागनली और पेलिकल, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि हीर कहता है होशियार, मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो चयन करेंगे निम्नलिखित में से, तो अबुल फजल, अबुल हसन, सिकंदर लोदी, अकबर लोदी। 81 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, अबुल हसन। इन्होंने कहता है कि मैं होशियार हूँ, मुझे गाना बजाना, मुझे सुल्तान डैश हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो ये अबुल कौन है? 81 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, अबुल हसन है। 81 के बाद 82 नंबर आइए। 82 का रैकी 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था? वर्नाक्यूलर का प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था और इसको हटाया कौन था? लॉर्ड रिपन हटाया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 82 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, ये सही। ईश्वर चंद्र तो ये समाज सुधारक हैं, रामकृष्ण परमहंस। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 83 का जो है सी सही है, 3 सही है। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग देते? कौन सी घटना है? तो जवाहरलाल नेहरू जो है एक जालियांवाला बाग 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 को घटना होती है, इसमें अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। महात्मा गांधी इसकी उपाधि भी त्यागते हैं, कैसर हिंद का। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक आपको पता होगा, 85 का जो है ऑप्शन नंबर ए से हम्फ्री डेवी जो है इसके आविष्कारक है सेफ्टी लैंप का, ऑप्शन नंबर ए सही है। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो सोम प्रकाश जो है ये प्रकाशन 86 का ऑप्शन ए सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम समाचार प्रकाश का प्रकाशन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी हो घोंसले निर्माण करता है? आप सीटेट का तैयारी किए होंगे तो इन्वायरमेंट में पढ़े होंगे। 87 का जो है ऑप्शन सी सही है। वीवर जो पक्षी है, दर्जन पक्षी, ये सिर्फ नर ही घोंसले बनाते हैं, नर ही पक्षी, और जो फीमेल होती है वो आकर के चुन लेती है, जो सिलेक्ट होता है उसी में रहना स्टार्ट कर देती है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? पक्षी विहार तो बहुत से, भरत रौ से राजस्थान, भड़ा ऐसे भड़ा, भरतपुर राजस्थान में है। भारत में उच्चतम साक्षरता दर है, सबसे हाईएस्ट है केरल में, सही है। कौन सा युग्म सही नहीं है? सही है। जम्मू कश्मीर जोजिला दर्रा तो सही लग रहा है। हिमाचल प्रदेश थांगला नहीं, ये थांगला नहीं है। उत्तराखंड नाथुला सिक्किम में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, उल्टा पुल्टा कर दिया तो जम्मू कश्मीर सही है, जो इसमें जो जिला दर्रा है। 91 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 91 नंबर कहता है कि पटना हवाई अड्डे का कौन सा सही नाम है?
तो पटना हवाई अड्डे को ना जयप्रकाश नारायण जेपी अड्डा हम लोग बोलते हैं, नाम भी दिया गया है। 91 का 1 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है। देखिएगा बिहार में जो है, एक तो कच्चे माल की कमी है, पूंजी और धन की कमी है, और बिजली की कमी है। सभी इसमें रीज़न है जिसमें फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही है। 82 का 4 आंसर विल बी करेक्ट। 84 विल बी 84 जो है 92 है ना, 92 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 93 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। देखिए भारत का पश्चिम तट, तो ये वाला पश्चिम वाला हो गया। इसमें चेन्नई तो इधर आ गया पूरब में, ये तो पहले गलत हो गया। हैदराबाद तो बीच में आ गया, पश्चिम कहाँ से आ गया। कोझिकोड केरल गोवा, ये जो है मुंबई इधर ही दिखेंगे पश्चिम किनारे, ये वाला शहर पश्चिम के शहर है। 93 का ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। आफ्टर दैट 94 नंबर कहता है, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, वजन उठाती हैं, किस भारतीय राज्य से, तो आंध्र प्रदेश से है। 94 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 94 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप देखेंगे, मेरा पॉलिटिका वीडियो, तो उन्होंने हम बताएं गणतंत्र है, न्याय है, समानता की बात की है, राजशाही की बातें नहीं की गई है, तो आंसर नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र में प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है, तो लोकतंत्र में लोगों का संघर्ष की तो बात ही नहीं है। विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, विदेशी 96 का क्या दिया है, 2 सही है। उन्होंने दिया क्या, लोगों द्वारा संघर्ष, देखिएगा उन्होंने ऑप्शन को ये नहीं माना है, लेकिन विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण को ये सही माना है, 2 सही है। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है, वो राज्य का मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। नहीं, इतना भी नहीं गिरे हुए कि मुख्यमंत्री उसको नियुक्त कर देंगे। अपने शक्ति का वास्तविक रूप नहीं होता, वास्तविक तो प्रधानमंत्री इसका यूज़ कर लेता है, सीधे चुना नहीं जाता है, वो देश का औपचारिक प्रधान होता है, एक फॉर्मल प्रधान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है, ये संसद ही कर सकती है, मंत्रिमंडल नहीं, संसद कर सकती है। सिविल सेवक क्या करते हैं, तो देखिए वे नीति को निर्गत करते हैं, नीति निर्गत करते हैं। 99 का 1 नंबर सही है, नीति के निर्गत करते हैं। 99 के बाद जाएंगे 100 नंबर क्वेश्चन। 100 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनमत निर्माण में मदद नहीं करता, अखबार, रेडियो और खेल का मैदान। खेल का मैदान नहीं करेगा, रेडियो करेंगे, अखबार करेंगे, और शैक्षणिक का संस्थान जो इंस्टीट्यूट है वो कर सकते हैं। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का आधिकारिक उपयोग, जैसे अभी मनी जो हो रहा है, बहुत चीज़ कस्टम मनी हो रहा है, धात्विक मनी हो रहा है, प्लास्टिक का मनी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, टोकन करेंसी ले लेते हैं, किसी होटल में खाने के लिए रुपया पहले पेमेंट टोकन देता है, उसके साथ खा लेते हैं हम लोग। नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 में, ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी है, सही है। स्थापना 2015 में किया जाता है, 1 जनवरी 2015 में। फिर देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष, ये भी सही है। 2014 में ये सही नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, वो 102 का 1 सही है, 1 और 2 सही था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अर्थव्यवस्था से, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद का अस्तित्व में है, ये तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ समाजवाद भी होना चाहिए, यानी कि निजीकरण हो, उदारीकरण हो, थोड़ा वैश्वीकरण का भी गुण दिखे, लेकिन ये निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र हो, ये भी सही है। 103 का जो है ऑप्शन नंबर ज़्यादा सुइटेबल 3 बैठता है, क्योंकि इसमें पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों का शामिल हो, तब तो मिश्रित होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है। देखिए जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, लॉकर सुविधा प्राप्त बैंकर के रूप में बैंक, लेकिन जमा वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो 104 का सही है, ये सारे काम सही है। गलत है 4 का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 104 के बाद 105 नीचे दिए गए कथन में दिए गए, तो देखिएगा पश्चिम बंगाल में लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं, ये बात सही है। केरल में रोटी खाना पसंद करते हैं, जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है तो लोग वहाँ ज़्यादा खाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, कथन 1 और कथन 2 सही है। 105 का ऑप्शन नंबर जो है उन्होंने 4 माना है, तो दोनों 4 माना है 105 का, तो 4 में देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। उन्होंने क्या किया, कथन 1 को गलत माना, कथन 2 को सही माना, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 को सही माना। देख लीजिएगा, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और 106 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल प्रशिक्षण में। 107 का जो है 3 सही होगा, खेल का प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग जो होता है कोच को मिलता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंग की जनजाति रहते हैं। देखिए ओंग जो है ये लिटिल अंडमान में रहता है, लिटिल अंडमान ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई के माध्यम से सही है, छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि में किया जाता है,
उसके बाद कहेगा ड्रिप सिंचाई, बूंदे बूंदे करके सभी पत्तों पर गिराता। देखिए पत्ते पर हम लोग नहीं, उसके जड़ में गिराते हैं। ड्रिप तंत्र में फलदार पौधे, बगीचों और वृक्षों में सर्वोत्तम तरीका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 110 का त्रिमूर्ति जो है की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप स्थान की पहचान करें। त्रिमूर्ति से दूर, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। 110 का 2 है, इसको कहते हैं एलोरा गुफा। इसमें कुछ लगभग 30 से 34 गुफाएं पाई गई है। राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा उद्यान है जो मध्य प्रदेश में 111 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से मिलान करें। उच्चावच मानचित्र, अब देखिए राजनीतिक मानचित्र और थेमेटिक जो है सड़क को लिखा है। राजनीतिक जो है ये दिखाता है कि हमारे कहाँ पे पहाड़ हैं, पॉलिटिकल में बोलते हैं कहाँ पे पठार है। उच्चावच तो समन, आइए देख लेंगे, मिला लेंगे क्या कह रहता है। तो पृथ्वी की आकृति को दर्शाने के लिए राज्यों, नगरों और विभिन्न देशों को ले, तो देखिएगा सड़क मानचित्र तो थेमेटिक मैप हो जाएगा। राज्य नगर के लिए, तो नगर के लिए हम लोग किसको करते हैं? पॉलिटिकल मैप करते हैं। पृथ्वी की आकृति, तो ये हो जाएगा क्या, कौन सा मैप? पृथ्वी की आकृति, अभी तो था ना पृथ्वी की आकृति, इसको बोलते हैं उच्चावच मानचित्र। इस तरह से देख लीजिएगा। इसका सही आंसर 113 का उन्होंने 2 आंसर सही माना, तो वैसे तो बोल ही दिया आपको। खेती के कब वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। देखिए किसान फसल उगाते हैं उसको वर्गीकृत करते हैं। गहन खेती 114 का जो है 2 सही है, उन्होंने 4 माना है। देखिएगा थोड़ा माफ़ करिएगा, उसको क्या बोलते हैं? निर्वाह खेती। क्या बोलेंगे? निर्वाह खेती, अपने निर्वाह के लिए। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन है? सबसे ज़्यादा अगर वन बोलेंगे तो मध्य प्रदेश में 115 का 3 सही है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लॉन टेनिस का खिलाड़ी नहीं है? राफेल नडाल है, रोजर फेडरर है, सेरेना विलियम्स है, टाइगर वुड्स नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? देखिए मानचित्र में दिशाएं होती है, प्रतीक होती है, दूरी होती है, लेकिन तोरण दिखता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 118 में निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? डेविस कप या डेविस ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से सही है। 118 का 4 सही है। 119 देखिए निम्नलिखित में से प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? आवासीय विश्वविद्यालय पहले आवासन होती थी तो ये नालंदा था। 119 का नालंदा को देख करके क्वेश्चन दिया गया है। 120 का भारत का राष्ट्रीय झंडा में कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? हरा, नारंगी, सफ़ेद, सारे रंग सही है। तो हमने आपको लिमिटेड टाइम में, बहुत ही कम टाइम में 40 मिनट के अंदर ये वीडियो आपको 120 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया, बहुत ही फास्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, फिर एक नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।